5 है। वनेरन अंधकाले च मामेवं स्मरामि त्वां कलेवरं यत्रयापि समुद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इस श्लोक में भगवान ने एक्चुअली यहाँ से श्लोक संख्या 5 से 8 तक के श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमें मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए, या हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वह मृत्यु के समय कैसे होनी चाहिए। इसका कारण यह है क्योंकि मृत्यु के समय हमारी चेतना जैसी होगी, हमारा आने वाला भविष्य यानी जो हम दूसरा शरीर धारण करेंगे वह इस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे जो कर्म है प्लस कर्म के साथ भगवान यहाँ इम्पोर्टेंट बताया कि अपने कितने भी अच्छे अच्छे कर्म कर लिए हैं, लेकिन मृत्यु के समय अगर आपका मन उतर गया, घर परिवार सगे संबंधियों है ना, धन संपत्ति में लग गया, तो आपके करे कराए पर पानी मिल जाए। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हमें मृत्यु के समय अपनी चेतना को किस प्रकार रखनी है, वो यहाँ पर भगवान देता है। जैसे पूरे जीवन कोई कितने भी पुण्य कर ले, तब कर ले, तपस्या इत्यादि कर ले, पुण्य कर ले, दान दक्षिणा दे ले, है ना, कितने भी दान कर ले, लेकिन इन सब चीजों से देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अगर मृत्यु के समय हमारा मन किसी ऐसी वस्तु में चला गया जहाँ पर भोग विलास से युक्त है, जो कि या हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई पूरे जीवन में, मन उस पर चला गया है? तो जिस तरह का भगवान कहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी चेतना रखोगे उसी तरह से शरीर मिलेगा। तो भगवान ये नहीं चाहते हैं कि उनका प्रिय पुत्र या उनकी प्रिय पुत्री मृत्यु के समय किसी और विचार को मन में रखे और उस विचार को रखते हुए शरीर छोड़े, जिससे उसकी जो होते हैं ना, जो सद्गति वो खराब हो जाए, उसकी सद्गति ना हो पाए, या फिर वह ऐसे शरीर को धारण कर ले जिसमें उसे कष्ट ही कष्ट है। हालांकि मनुष्य शरीर में भी कष्ट है, लेकिन मनुष्य शरीर में इतनी चेतना होती है कि हम उस कष्ट से कैसे मुक्ति पाएं, कैसे भगवान की प्राप्ति करें, कैसे भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। लेकिन इतर योनियां हैं उनमें ये उपलब्ध नहीं है, मतलब इतनी जो होते हैं कॉन्शियसनेस उपलब्ध नहीं है। तो इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की जो महत्ता है, मतलब उसका इम्पोर्टेंट है, वो दिखाया गया है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में अपने रहकर अपने शरीर को छोड़ता है तो वह क्या होता है, वो सीधा मेरे धाम को वापस आता है। और जो कोई देवी देवताओं की पूजा करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो वो उनके धाम को जाता है। किसी ने कुत्ते का स्मरण कर दिया, जैसे किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, उसे हमेशा दुलार का प्यार करता है, लेकिन जिस शरीर छूटते समय भी जैसे इतर मेंबर को हम याद करते हैं, उस कुत्ते को याद करेंगे तो क्या होगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा। उसका एकदम बोलते हैं ना, अच्छा उदाहरण है भरत जी का, महाराज भरत, जो कि जड़ भरत के नाम से भी विख्यात है। उन्होंने अपने राज्य, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने पुत्र सबका त्याग करके वो वन में चले गए। सबको कहानी पता है, शॉर्ट में बताते हैं कि किस तरह से इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका मन एक हिरण के बच्चे में लग गया। और जब उनकी मृत्यु हो रही थी, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग कर रहे थे, तो उनका जो मन था कहाँ पर लगा हुआ था, हिरण के बच्चे में। और जब उन्होंने वो शरीर मनुष्य का त्यागा तो दूसरा उनको शरीर मिला हिरण। ये
क्या बोलते हैं, ज्वलंत उदाहरण, जीवंत उदाहरण है, ये कोई कहानी या कथा नहीं। तो इससे हमें साक्षात ये महाराज भरत के इस एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हम पहले कितना भी भक्ति कर लें, है ना, तपस्या कर लें, लेकिन अगर हमारी कॉन्शियसनेस शरीर छोड़ते समय खराब हो गई तो हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन आपको ये प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा ठीक है, जो उतनी भक्ति थी उसका क्या, उसका ही तो फल था। महाराज भरत को हिरण के शरीर में रहते हुए भी उनको अपना पास्ट लाइफ का सब कुछ याद है, जिसकी वजह से वह अपने वो जो हिरण का परिवार था उसको छोड़ करके वो ऋषि मुनियों के आश्रम में आए। वहां पर जो ऋषि मुनि खाते थे, जो उनको देते थे प्रसाद, वही वो ग्रहण करते, दूसरा और कुछ खाते नहीं जब वो हिरण के शरीर में। तो देखिए, अगर हम जो भक्ति करते हैं ना, भक्ति हमारी नष्ट नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ना कि भगवान भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो उनसे अपराध हुए रहते हैं तो उसका क्या करते हैं, वो फल पहले दे देते हैं, बाद में उसकी जो होते हैं ना भक्ति के लिए, वो जैसे हमारा एफडी होता है, बैंक में हम एफडी जमा करते हैं, तो एफडी रख दिया तो हमारे हमें पैसा रिटर्न नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वो बैंक वाले ने खा लिया, ऐसा नहीं है, वो हमें मल्टीप्लाई करके जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ हमको दे दिया जाता है। ठीक उसी तरह से भक्ति की हमारी जो है ना जमा पूंजी है, वो एफडी है एक तरह का भगवान के पास। हम जब ये शरीर छोड़ते हैं तो भगवान हमें वो भक्ति के साथ ही, जैसे हमने नया जो शरीर धारण किया, सपोज हमने 10% भक्ति की तो वो 10% सुरक्षित रहेगी नया शरीर धारण करने में, उससे आगे हम भक्ति शुरू करेंगे 11%। ठीक है, तो भक्ति कहीं नहीं जाती है। तो भक्ति करने का ये बहुत अच्छा परिणाम है कि हमारी भक्ति, अगर हम एक बार में लेते हैं कि भगवान का नाम एक बार भी ले अपनी जीवा से, तो भी भगवान कहते हैं कि हमें यमराज के यमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ता है। एक बार की बात है, अमेरिका में क्या जगह नाम था, सैंडियागो। सैंडियागो में कौन सा एक मंदिर है, वहाँ पर एक माता जी आती थी और उनका भक्ति में रुचि थी, लेकिन उनके जो पति थे वो भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। ऐसा तो बहुत कॉमन है, जनरली स्त्रियाँ भक्ति में आती हैं और पुरुष भक्ति से दूर रहते हैं। तो क्या हुआ कि माता जी भक्ति में आने लगी, भगवान मंदिर आने लगी, भगवान का दर्शन करने लगी, सेवा करने लगी, चैंटिंग करने लगी, लेकिन पति का दूर दूर तक भगवान से कोई नाता नहीं। मतलब ठीक है, नाम ले रहे हो ठीक है, लेकिन मंदिर जाना, भगवान का नाम का चैंटिंग करना, ये सब, बोला ये पत्नी को बोले ये मुझे ये सब नहीं करना है, तुम करो। पति घर पे भी चैंटिंग करते थे तो कुछ ना कुछ भगवान का नाम तो उनके कानों में जाने था। कुछ महीनों बाद उनके उन प्रभु जी का नाम था प्रकाश। तो माता जी जो है ना अपनी भक्ति कंटिन्यू रखी, पति कभी कभी ऑब्जेक्ट भी करते थे, ठीक है कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन माता जी अपना भक्ति शुरू रखी। तो एक कुछ महीने बाद क्या हुआ, मिस्टर प्रकाश को ना हार्ट अटैक आ गया। तो माता जी बहुत परेशान हो गई, उन्होंने तुरंत टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन किया, बोला प्रभु जी ऐसे ऐसे हो गया, अब तो सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है, तो क्या आप प्लीज़ भगवान से मेरे पति के लिए प्रार्थना करेंगे कि शायद भगवान आपकी प्रार्थना सुनकर मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर दें। तो उस स्त्री, उस माता जी की प्रार्थना सुनकर टेम्पल प्रेसिडेंट ने भगवान के सामने स्पेशल प्रार्थना उनके लिए की और फिर वह हॉस्पिटल में उनके प्रभु जी को देखने की। तो देख कर वापस आए, तो 2 दिन के बाद वो मिस्टर प्रकाश कोमा में चले गए और महीनों तक कोमा में। तो ये जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे 1 महीने के बाद फिर मिलने गए, क्योंकि उनको पता था कोमा में है, तो फिर वो नहीं गए। बाद में फिर वो 1 महीने बाद गए। तो ऐसा करके उन्होंने करीब 4 बार विजिट किया उनके पास। तो कुछ दिन के बाद माता जी का एक दिन फिर सुबह फोन आया। माता जी बोली प्रभु जी प्लीज
जल्दी से हॉस्पिटल चले आओ। टेम्पल प्रेसिडेंट ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, कुछ परिस्थिति खराब हो गई, उनके पति की क्या। बोले क्या हुआ बताइए। तो बोला नहीं नहीं अभी बताने से पहले आप प्लीज़ कृपा करके, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप जो भी आप अपना कर रहे हो सेवा उसको छोड़िए, प्लीज़ यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए। तो प्रभु जी सोचते हैं कि शायद कुछ अनहोनी हो गई होगी, इनके पति की हालत ज़्यादा खराब हो गई होगी, कुछ उनके लिए प्रार्थना के लिए बुला रहे होंगे। तो प्रेसिडेंट चले गए। वहाँ जाकर देखते तो माता जी बाहर इंतजार कर रहे थे। फिर दौड़ कर आए, कुछ जल्दी चलिए जल्दी चलिए। बोले क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, आपके पति तो ठीक है। तो माता जी बोलती हाँ प्रभु जी भगवान की कृपा से उन्हें होश आ गया है। बोले बड़ी तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप इतनी क्यों घबराई नहीं, आप इतनी स्ट्रेस में क्यों है। बोले लेकिन जब से उनको होश आया किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं की, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया, टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया। तो बोले अच्छा, वो प्रभु जी ने भी सोचा था क्या बात हो गई जो ये मुझे बुलाना चाहते हैं। तो जाते हैं, फिर जाके मिस्टर प्रकाश को मिलते, बोलते हैं हरे कृष्णा आप कैसे हो। वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ बोलते वो 4 बार आए, 4 बार आए, 4 बार आए। तो ये टेम्पल प्रेसिडेंट सोचते हैं मुझे शायद बोले 4 बार। बोले हाँ हाँ मैं आपको सही में 4 बार ही मिलने आया था। प्रभु जी को लगा शायद कोमा में भी ये उनको सुन पा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब इंसान जो कोमा में है वो देख नहीं पाता, आंखें तो बंद है लेकिन वो सुन पाता है, उसकी कॉन्शियसनेस देखती, मतलब उसका जो सूक्ष्म शरीर है ऐसे आंखें खोल के वो नहीं देखता, उसका शरीर आंखें खोलकर नहीं देखता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर है वह सुन पाता है और देख पाता है क्या चल रहा है, क्योंकि वो शरीर से निकलकर बाहर वहीं आसपास होता है जब इंसान कोमा में जाता है। बोला हाँ मैं 4 बार आया था। बोले नहीं नहीं वो 4 बार आए थे, वो 4 बार आए थे। तो पत्नी भी सोचती थी पता नहीं किसको बोल सकते, नहीं देखिए मैं 4 बार नहीं आई थी, मैं तो आपके पास महीने भर से ऊपर आप नहीं हॉस्पिटल में हो, मैं यही आपके पास ही हूँ, मैं 4 बार नहीं आई। नहीं नहीं तुम नहीं, वो 4 बार आए थे, 4 बार आए थे। तो नर्स सोचती है कि हम जो हमने मेन डॉक्टर को बुलाया था वो 4 बार आए थे। तो बोलती हाँ इनकी कंडीशन में जब ये कोमा में 4 बार बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, हमने बड़ी मुश्किल से इनको ट्रीटमेंट करके 4थी बार में जाके ये होश में आए हैं। 3 बार तो बहुत ही हालत खराब थी, लेकिन 4थी बार ये कैसे भी ट्रीटमेंट देने से होश में। तो टेम्पल प्रेसिडेंट सोचते फिर वो बोल मिस्टर प्रकाश नहीं, जैसे मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं ये नहीं 4 बार वो लोग वो 4 बार आए थे। तब टेम्पल प्रेसिडेंट को एक स्ट्राइक होता है, बोलते तब वो पूछते थे मिस्टर प्रकाश क्या यमदूत है। शायद वही बोली यमदूत थे या फिर विष्णुदूत, सुंदर थे और सुंदर। नहीं वो तो बहुत डरावने थे, मैं बहुत डर गया था उनको देख के, और मैंने जैसे ही उनको देखा मैंने अपने पूरे हाथ ऊपर कर दिए। मेरी पत्नी में कृष्ण भक्त है, जैसे उन्होंने कृष्ण भक्त सुना तो वो वापस चले गए। फिर वो दूसरी बार आए, इस बार भी मैं बहुत घबरा गया, मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। तो मैंने बोला मेरी पत्नी कृष्ण भक्त, मैं भी कृष्ण भक्ति करूंगा, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, ऐसे करूंगा हूँ, दोनों बोलेंगे मैं कृष्ण भक्त हूँ। जब वो कृष्ण का नाम सुने तो वो वापस से चले गए। तो फिर तो बोला तो तीसरी बार फिर आए मुझे चेक करने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ये मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ये देखने के लिए आए। तो जैसे ही वो आए ना तो मैंने हरे कृष्णा महामंत्र दोनों हाथ ऊपर कर लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगा और मैं हाथ ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। तो फिर वो चले गए। तो फिर टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा इतना करने के बाद भी वो 4थी बार आए। बोले नहीं 4थी बार वो आए जो आपने कहा बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो बोले वो विष्णुदूत थे या कृष्ण स्वयं। बोले नहीं मुझे नहीं पता, दोनों बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर, शायद विष्णु जैसे लग रहे थे लेकिन बड़े सुंदर थे।
जैसे वो आए, वो यमदूत वापस आ रहे थे, और जैसे उन्होंने विष्णुदूत को देखा, वो डरकर भाग गए। तब वो जो बहुत सुंदर दिखे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब से ये तुम्हें कभी लेने नहीं आएंगे, भक्ति करो। ऐसा करके वो लोग चले जाते हैं और मुझे होश आ जाता है, क्योंकि वो तो कोमा में था, तो प्रभु जी कोमा में, लेकिन मुझे होश आ जाता है। तो मुझे बोले तो बहुत अच्छी बात है, अब आप भक्ति करिएगा, मैं चलता हूँ। तो तुरंत मिस्टर प्रकाश ने सेंटर प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु जी, अब मैं हॉस्पिटल से घर नहीं जाऊँगा, मेरा जब भी डिस्चार्ज होगा मुझे मंदिर आना है, मैं फुल टाइम डिवोटी बनूंगा। और करीब ये 10-11 साल पहले की बात है, सच्ची घटना है। वो प्रभु जी अभी भी उस मंदिर में है, सैनियों के मंदिर में अमेरिका में, अभी भी वहाँ पर अपने तन मन धन से पूरी तरह से सेवा कर रही, फुल टाइम डिवोटी बन रही है, और वो अभी भी सेवा कर रही है। जनरली इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ बोलते हैं, जहाँ पर बहुत लोगों का, ऐसे बहुत सारे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी, ऐसा कुछ घटनाएं मिल जाएंगी यूट्यूब में आप डालेंगे तो, जहाँ पर दिखाया गया कि कुछ लोग 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6-6 घंटे में जीवित होकर वापस आए हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। तो यहाँ पर मिस्टर प्रकाश का ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस था, जो ये बताता है कि किस तरह, जैसे अजामिला की स्टोरी में, कि किस तरह से पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो मिस्टर प्रकाश का भी जीवन इसी तरह से चेंज हो गया। वो पूरी तरह जो भगवान में रुचि नहीं रखते थे, बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे, वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में अपने आप को डिवोट कर दिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर श्लोक में यही बताया जा रहा है कि स्मरण शब्द का महत्वपूर्ण है। स्मरण, ये शब्द महत्वपूर्ण क्यों है? नवधा भक्ति में स्मरण शब्द भी है ना? एक भक्ति है स्मरण। तो जो स्मरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो भक्ति है जो हमें मृत्यु के समय भगवान की याद दिलाएगी। हमारा जो अंतिम क्षण में जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको चेंज करेगी, हमारा मन पूरी तरह भगवान में लगाएगी, अपने परिवार, अपने जो बोलते हैं ना ड्यूटी, इन सब को वह साइड कर देगी। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे प्रभुपा जी तात्पर्य में यही बताते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अभी बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन अपने आप को 100% डिवोट नहीं करते। मतलब कि हम चीटिंग करते हैं भगवान से, ऑनेस्टली हम भक्ति नहीं करते, भक्ति करते हुए दिखते हैं, लेकिन 100% जो हमारा डिवोशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो नहीं है। जब वो ऑनेस्टी नहीं हो रही, इसीलिए हमारे अंत समय में हमें भगवान कभी याद नहीं आएंगे। क्या ऑनेस्टी? ऑनेस्टी का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, 100% सरेंडर जिसको कहते हैं। हम थोड़ा सा माला कर लेते हैं, थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, हमको लगता है कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त कहते भी हैं, है ना? हम अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं तो कि हम कृष्ण भक्त हैं। हम कृष्ण भक्त नहीं हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, कृष्ण भक्त होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही प्रैक्टिस
हमें हमारे अंतिम समय में हमें कृष्ण की याद दिलाएगी। और जब हम अपने अंतिम समय में कृष्ण को याद करेंगे, तब हमें भगवान के धाम जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। ठीक है, तो यह कब होगा? जब जीवात्मा को पता चलेगा कि अहम मामेति, मैं वास्तविक में परमात्मा का अंश हूँ। जब तक ये ज्ञात ही नहीं होगा कि मैं अंश हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, जब तक हमें यह लगता रहेगा कि हम तो क्या है, भोक्ता राम स्वयं है ना, जो इस सृष्टि में जितनी भी भोग वस्तु है वह सब मेरे लिए बनाई गई है। जब तक हम यह सोचेंगे, तब तक हम कृष्ण की भक्ति में नहीं आ सकते। तब तक हम क्या करेंगे? चलो थोड़ी माला जप कर लिए, है ना, थोड़ा सा अपनी इंद्रियां किस लिए मिले, थोड़ा बोलते हैं ना, इंद्रिय जो मनसुख राम है, जो मणि राम जिसको कहते हैं, मणि राम, मन को मणि राम का नाम दिया करते, मणि राम को भी थोड़ा सुख दे देते हैं, है ना। तो ज़्यादातर हम मणि राम के सुख के पीछे भागते रहते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा जो है वह अपने आप को शरीर मान बैठा है। एक्चुअली देखा जाए, जैसे कार होती है, कार में क्या होता है? कार, उसके अंदर ड्राइवर और दूसरा चीज़ क्या होता है? ओनर होता है ना कार का, ड्राइवर है और जिसकी वो कार है वो होता है। तब यहाँ पर हमारा शरीर कार है, ड्राइवर है आत्मा, जीवात्मा, और ओनर कौन है? कृष्ण, है ना, परमात्मा। तो इस कार में दो लोग बैठे हुए हैं, एक तो ड्राइवर और दूसरा ओनर, है ना, जीवात्मा परमात्मा दोनों इस कार में बैठे हुए। अब कोई कहे कि अगर ओनर बैठा हुआ है तो भी ड्राइवर क्यों मनमानी कर रहा है? ओनर है गाड़ी में बैठा हुआ, बॉस बैठा हुआ है, फिर भी ड्राइवर इतना जरूरत क्यों कर रहा है कि ये गाड़ी को अपने मनमानी ढंग से भगा रहा है ना। उसकी जो सारी मिरर्स हैं, इंद्रियां हैं, वो सबको क्यों यहाँ वहाँ पे लगाया हुआ है? उसका कारण है कि ओनर बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना। ओनर बोलता है ड्राइवर को कि ड्राइवर तुम फ्री हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि गाड़ी चलाने के ये नियम है। अगर तुम जेब्रा क्रॉसिंग नहीं देखोगे, गाड़ी चलाओगे, वहां से कोई क्रॉस कर रहा है, एक्सीडेंट करोगे तो तुमको जेल हो जाएगी, है ना। अपने मिरर के लेफ्ट साइड, राइट साइड और फ्रंट का मिरर, बैक मिरर यूज नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। गाड़ी में आप अच्छे से अपना डीजल पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी। उसका ब्रेक अगर आपने ढंग से नहीं रखा है ना, एक्सीलरेटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है जहाँ गाड़ी चले, है ना। तो सारे नियम कानून, है ना, मालिक ने बता दिया। कृष्ण ने हमें इस भगवत गीता में सारे नियम कानून गाड़ी को यूज करने, गाड़ी को चलाने का बता दिया। ठीक उसी तरह से भगवान कृष्ण ने जैसे भगवत गीता में सारे नियम कानून बता दिए कि अपने शरीर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, कहाँ उपयोग में लाना चाहिए, है ना। अब गाड़ी का ओनर बताता है कि हमको जाना है कहाँ पर, सपोज वहाँ पर बीच रोड पे जाना है। अगर आपने लिंक रोड नहीं पकड़ा, उसकी जगह अपोजिट पीछे वाला रोड पकड़ा तो आप नहीं पहुँच पाओगे, बीच रोड पे नहीं पहुँचोगे, है ना। लिंक रोड पकड़ना पड़ेगा। तो आपको जो बीच है कौन सा है, वो स्ट्रेट जो रोड जाता है, कौन सा बीच है? ये वाला बीच नहीं, न्याली बीच नहीं, जो आगे बम्बूरी बीच, है ना। बम्बूरी बीच के लिए आपको ये लिंक रोड पकड़ के जाना है, क्योंकि पीछे का रोड पकड़ा तो आप टाउन पहुँच जाओगे। तो सब कुछ मालिक ने बता दिया, ड्राइवर को रास्ता बता दिया, सब इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये है, फॉलो करोगे, सब कुछ ठीक है। अब बोल दिया अब आप जानो आपको क्या करना है। हमको तो जाना है बम्बूरी, रास्ता भी बता दिया, लेकिन अब ये ड्राइवर को इतना फ्री दे दिया है कि आप कोई भी रास्ता अपना लो, आपकी इच्छा जो करती है वो करो।
हाँ, तो अब ड्राइवर जो कुछ करेगा, तो कोई भी गलती करता है, एक्सीडेंट होता है, तो गलती किसकी है? अब ओनर की तो है नहीं, नहीं उस बेचारी गाड़ी की है ना? वो तो आत्मा की है ना, क्योंकि उसने परमात्मा की बात को नहीं समझा या नहीं माना। उसका कारण है कि उसको जो फ्री विल मिला ना, ये जो भगवान ने उसे छूट दे दी, उसका मिस यूज किया उसने। तो यहाँ पर अगर ड्राइवर ओनर की बात सुन ले और गाड़ी को बराबर सब कुछ उसकी जो मेंटेनेंस का ध्यान रखे और रोड का ध्यान रखे, डेस्टिनेशन का ध्यान रखे, तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। वो अपने जहाँ पर उसका पहुँचने का जगह है वो वहाँ पर पहुँचेगा। ठीक उसी तरह से अगर जीवात्मा परमात्मा के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और अपनी मनमानी ना करे, तो भगवान ने जो हमारे लिए डेस्टिनी तैयार की है या फिक्स रखी है, भगवत धाम, वहाँ तक जीवात्मा अपने शरीर को यूज करके वहाँ तक पहुँच सकता है। अन्यथा हम क्या होगा, बोलते हैं ना हमेशा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो हम सावधानी हटते मतलब हम सावधानी हटा देते हैं, मतलब कि हम पूरी तरह से 100% भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना छोड़ देते, मनमानी शुरू कर देते, तो दुर्घटना हो जाती। इसीलिए हम बद्ध जीव बन जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस करके इस भौतिक संसार में आते और जाते रहते हैं। कभी 2 पैर वाले, कभी 4 पैर वाले, कभी 10 पैर वाले, कभी असंख्य पैर वाले बनते और कभी कभी बिल्कुल पैर वाले नहीं बनते, घूमते रहते हैं। ठीक है ठीक है, कभी एकदम भारी बन जाते हैं, कभी एकदम हल्के भी बन जाते हैं ना, डिपेंड कैसा कर्म किया है। हाँ, बुद्धि दिया है भगवान ने, वही तो फ्री विल है ना। फ्री विल देने की वजह से बुद्धि ज़्यादा यूज कर लिया बुद्धि ही यूज किया, बुद्धि को ही यूज किया गलत डायरेक्शन में। ठीक है तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, भगवान 15वें श्लोक में, 15वें चैप्टर के 7वें श्लोक में कहते हैं, मम वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। 6 इंद्रियां, जिनमें मन भी सम्मिलित। 5 इंद्रियां तो पता है ना, छठा मन, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कब हम जीतेंगे? देखिए 2 रेसलर हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, उसमें से कौन जीतेगा? सिंपल सा बात है, कौन जीतेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, है ना। दोनों ही एक्सपर्ट है लड़ाई करने में, लेकिन जीतेगा कौन? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, उसको पता है कि इसको कौन से पॉइंट पे हम हरा सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से जब बद्ध जीव माया से फाइट कर रहा है, अपनी 6 इंद्रियों से फाइट कर रहा है, तो उसको फाइटिंग करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी बूस्टर, है ना, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, बहुत कुछ चाहिए होता है ना, तो एनर्जी के लिए तो इस आत्मा को भी इस भौतिक जगत में जो माया है ना, उससे लड़ने के लिए एक शक्ति की जरूरत होगी, जो भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकते हैं। क्योंकि माया देवी से कोई बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, तो ही माया देवी परास्त होगी कि नहीं? माया देवी बहुत शक्तिशाली है, माया देवी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शिव जी को भी कैसे कैसे हैरान कर देती है। तो माया देवी से भी शक्तिशाली कोई होगा। शिव जी भी कहते हैं ठीक है भाई, आप करते रहो, हम तो बस अपने कृष्ण के ध्यान में डूबे। इसलिए 24 घंटे शिव जी, भोलेनाथ जो है ना, एकदम अपने ध्यान में, देखो हमेशा उनका ऐसा स्वरूप आपको नजर है, ध्यान में लगे बोलिए भगवान को। उनको पता है माया देवी को कोई संभाल सकता है तो वो है कृष्ण। तो माया देवी से अगर किसी को बचना है, इस माया भौतिक जगत की जो माया है, इससे बचना है, तो हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी। ठीक है, तो जीवन में देखिए कितनी सारी जो होते हैं ना दुख कष्ट आते रहते हैं, भक्तों के भी जीवन में आते हैं।
भक्तों के भी जीवन में दुख या कष्ट आते रहते हैं, नाम जप करें, कितना भी सेवा भक्ति जो भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान यही कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा कि हमें महामंत्र का जाप नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है महामंत्र? ये महामंत्र जो है ना, वो है हमारा एनर्जी बूस्टर का काम करता है हमारा। और जो क्या बोलते हैं ना, बीमारियों से, जो जन्म मृत्यु जरा रहने वाली जो बीमारी है ना, भवरोग जिसको कहते हैं, भवरोग से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए, और महामंत्र का जाप करेंगे तो ही, क्योंकि हमें अंत समय में क्या याद आता है, जो हम पूरे जीवन किए रहते हैं। सही बात है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, पूरा जीवन वो बिजनेस में डिवोटेड है, लाइफ टाइम। देखिए एकदम बुढ़ा भी हो जाएगा ना, 70-80 साल का दुकान, किसी का शॉप देखिए, 80 साल का बुढ़ा भी हो गया, उसका बेटा संभाल रहा है, लेकिन तो भी वो आएगा, बैठेगा, देखता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि पूरा जीवन उसने स्ट्रगल किया है उस काम में, अपने आप को उस बिजनेस में। तो अंत समय तक उसका दिमाग कहाँ, उसको लगता है उसका बेटा कितना भी इससे अच्छा कर लेगा, ये तो निकम्मा ना कर रहा, दूसरे को बोले, ये नहीं देख सकते, कोई बोलेगा नहीं कि भाई आप क्यों अभी बैठे हो, आपका बेटा तो इतना अच्छा समझ करे, क्या संभाल रहा है, सब डुबा देगा, मैं नहीं आऊँगा दुकान में, नहीं बैठू ना। वो नौकर देखो कितना चुरा के लेके जाता है, तो मेरा बेटा कुछ देखता ही नहीं, मेरे बेटे को कुछ पड़ी नहीं। और बेटे को पूछे तो क्या बोले, इनको क्या टेंशन लेने की जरूरत है, सब हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ ना, मैं सब कर रहा हूँ, सब ऐसे पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, इनको क्या जरूरत है। लेकिन कॉन्शियसनेस, पूरा जीवन भर आपका जो संचय किया हुआ आपका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो आखिरी समय तक, आखिरी टाइम में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कोई भी भौतिक चेतना अगर हम जीवन में स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, तो वो भौतिक चेतना कितनी भी माला कर ले, जब कर ले, लेकिन हमने अपनी चेतना स्ट्रॉन्ग रूप से अगर कहीं और रखी है, ये देखिए, ये समझने वाली बात है जो हम यहाँ पर कह रहे थे ना, कि भक्ति में रहकर भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया, जो हम कह रहे थे ना इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करें, मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग डिजायर कहीं और है, या हमारा अटैचमेंट कहीं और है, या हमारा मन कहीं और लगा हुआ है ज़्यादा, जिसकी वजह से हम अपनी भक्ति को भी दांव पर लगा देते हैं। कैसे करते हैं, वो एंगेजमेंट आ गई, वो काम आ गया, तो हमने अपनी माला को साइड में कर दिया, हमने अपनी सेवा को साइड में कर दिया, कि हमको पहले वहाँ जाके वो काम करना है, वो कार्य इम्पोर्टेंट है, और पूरा दिन उसमें डाल दिया, चैंटिंग को बाजू में कर दिया, अपनी जो रूटीन की भगवान की सेवा है वो बाजू में कर दी, मंदिर में जो सेवा है उसको बाजू में कर दी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कितनी भी चैंटिंग कर लें, हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते, हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं हो पाएगी भक्ति में रहते हुए। तो सबसे पहले अपनी कॉन्शियसनेस को, एक बोलते हैं ना, जो फॉर्म बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए कृष्ण भक्ति में, ठीक है। जब तक हम कृष्ण भक्ति में फॉर्म नहीं होंगे, तब तक हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो यही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है, निरंतर चैंटिंग, चैंटिंग तो कंपल्सरी है, चैंटिंग और जो आपकी फिक्स सेवा है उसको कभी भी किसी भी हालत में ना छोड़े। ये तो वही हो गया ना, ये तो वही हो गया कि जैसे घर में आपके पास बच्चा है छोटा, बच्चे को आप रोज सेवा करते हैं, रोज खिला रहे हो, पिला रहे हो, सडनली आपके पड़ोस का कोई बच्चा आ है, आपने अपने बच्चों को साइड में रख दिया, तो तुझे तो रोज खिलाते हैं, तुझे तो रोज खिला पिला रहे, तू बैठ आज के दिन, कोई बात नहीं, तू तो मेरा अपना है ना, एक दिन बैठ सकता है। हम लोग बोलते हैं ना, कृष्णा तो अपना है, ऐसे बोलते थे, कितना अच्छे से बोलते, कृष्णा तो अपना है भाई, अपना है, अपनापन दिखाते का हो, सिर्फ मुझसे बोलते अपना है, अपना है, बेचारे कृष्ण सोचते अपना बोलती, लेकिन अपना दिखाती नहीं, करती नहीं अपने जैसा, अपना बोलती है। तो बैठ, आज मैं इस बच्चे को पहले देखूंगी, ये बच्चा पहली बार आया है, पहली बार तो बोलना है, कभी कभी तो, फिर पहली बार हो गया, फिर आए, कभी कभी तो आता है, तो बैठ, तुझे जो रोज खिलाता है, तो बच्चा क्या होगा,
अपना बच्चा है तो गुस्सा होगा, लेकिन भगवान यहाँ गुस्सा नहीं होते। भगवान बोलते हैं एज यू विश, आपको फ्री डिजायर दिए, आपको जो करना है करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कहते, फिर भी भगवान कहते हैं मैं हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये जो माया देवी ये नहीं छोड़ेगी, आपके हर एक कर्म का फल आपको देगी। भगवान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। लेकिन जो हमारे कर्म है, हमारे कर्म हमारे लिए, हमने फ्राइडे सैटरडे के क्लास में बताया था कि हम जो कर्म करते हैं उसके फल के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। जो भी भौतिक कर्म करते हैं उसका फल का जिम्मेदारी है हम, आध्यात्मिक उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हम अपने सारे कर्मों को, आध्यात्मिक हो भौतिक हो, सिर्फ भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। मतलब उसमें जो रेसिड्यू, जो खराब चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे लिए डाइजेस्ट करने लायक नहीं है, हमारे उपयोग में लाने नहीं है, या हमारे लिए जो बंधन का कारण बनेगी, उसको वो फिल्टर करके निकाल करके हमें वो अच्छा टेस्टी जूस देते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं, अपना प्रेम देते हैं भगवान। तो सॉरी, तो भगवान का एक ही आदेश है कि हम भगवान का निरंतर स्मरण करें। और भगवान कहते हैं जो ऐसा करेगा, निरंतर स्मरण करेगा, वो आखिरी समय में भी मेरा स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग करेगा। इसमें रंच मात्र भी, भगवान कहते हैं इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, मतलब कोई भी इसमें डाउट करने की बात नहीं है। लेकिन हमेशा मेरा चिंतन करना है, अपने मन, शरीर, वचन सबसे मेरे नाम का गान करना होगा, मेरा ध्यान करना होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।